कि जनता बीती रात प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आते ही भौचक्की रह गई। कांग्रेस प्रत्याशियों की इस सूची में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा दिखा है और दबदबा भी ऐसा कि पार्टी का विरोधी खेमा चारों खाने चित सा हो गया है। जी हाँ, किसने सोचा था कि सिटिंग सांसद होते हुए भी जिस बृजेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था, उन्हीं का टिकट कट जाएगा। बृजेंद्र सिंह से लेकर उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हिसार सीट से टिकट के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा था। सूत्रों के मुताबिक एसआर के ग्रुप भी बृजेंद्र सिंह को टिकट दिलाने के पक्ष में था, मगर हिसार से टिकट मिली हुड्डा के हनुमान कहे जाने वाले जयप्रकाश यानी जेपी को। और आपको याद दिला दें कि ये वही जेपी है जिन्होंने 1979 में हिसार लोकसभा सीट से ही बीरेंद्र सिंह को चुनाव में करारी शिकस्त देकर राजनीति में एंट्री मारी थी। जिस तरीके से टिकट वितरण देखने को मिलता नजर आया आपकी सीट पर जो है बृजेंद्र सिंह जो मौजूदा सांसद थे सर, वो भी जो है दावेदार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। सर किस तरीके से साथ लेकर चलेंगे सर? उनकी टिकट जो है नहीं मिली है। वो साथ रहेंगे, विद्वान है, रिटायर्ड आईएएस है, देश का अच्छा इम्तिहान पास किया है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में रहे हैं, सब मिलके काम करेंगे। पहले भी आपस में ऐसी टिकटें कटती रही, मिलती रही, सब मिलकर के लड़ते। 42 सालों तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह पिछले 10 सालों से भाजपा में थे, जहां उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, जहां उनके बेटे बृजेंद्र को हिसार से लोकसभा का टिकट मिला, जहां बृजेंद्र सिंह सांसद बने, जहां प्रेमलता विधायक बनी। लेकिन आज उसी भाजपा में टिकट कटने की डर से कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी परिवार अपना टिकट तक नहीं बचा सका। हालांकि बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे को पूरी उम्मीद थी कि हिसार से कांग्रेस का टिकट उन्हें जरूर मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कि मेरा बेटा इस देश में अकेला एक ऐसा वाहिद मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, जो बहती धारा से उल्टा तैरने का आया है और अकेला बीजेपी में उसकी टिकट नहीं कटी थी, बाकी भी आए 3-4 की टिकट कटने के बाद। हिसार लोकसभा सीट से बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने की काफी चर्चाएं चली थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि हिसार की बजाय बृजेंद्र सिंह को सोनीपत से टिकट मिलेगी, जिसको लेकर जमकर बयानबाजियां भी हुई। लेकिन बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र दोनों हिसार सीट से ही टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे और हाईकमान तक अपना संदेश वक्त वक्त पर पहुंचाते रहे। हालांकि टिकट प्रबंधन की बारी आई तो कई दौर की चर्चाएं हुई, सर्वे हुए, अंदर खाते जबरदस्त खींचतान भी हुई, मगर अंत में वही हुआ जो हुड्डा ने चाहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का और इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस में इनको पूरा समर्थन मिलेगा। मेरे तो भाई हैं, बड़े भाई, और इससे सब जानते हो, तुम्हारे को मेरे कहने की जरूरत नहीं। तो बहुत खुशी है, भाई को तो खुशी होती है भाई के आने की, तो वो हमारे खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय का है, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। इस दौरान हुड्डा ने भरे मंच से उन्हें ये आश्वासन दिया था कि आप मेरे बड़े भाई हो और आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, साथ ही पूरा मान सम्मान भी मिलेगा। मगर ऐसा हुआ क्या? आखिर हिसार लोकसभा सीट से बृजेंद्र का टिकट क्यों काटा गया? क्या सर्वे में बृजेंद्र सिंह पिछड़ गए या फिर हुड्डा के दबदबे के सामने चौधरी साहब की नहीं चली? वो सिटिंग एमपी हिसार से है तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हिसार से ही उसका मन है। और बाकी तो पार्टी जो जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसका तो मेरे को पता नहीं क्या करती है क्या। बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह हिसार सीट पर कराए गए कांग्रेस का सर्वे रहा, जिसमें जयप्रकाश जेपी का पलड़ा बृजेंद्र सिंह से भारी है। वहीं दूसरा कारण ये भी रहा कि किसान चौधरी परिवार से नाराज थे, क्योंकि भाजपा में सांसद रहते हुए उन्होंने मोदी सरकार का उस तरह से विरोध नहीं किया जितना किसान उम्मीद करते थे। आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, हम राहुल जी से, सोनिया जी से और खड़गे जी से और जो इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है सभी से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि कांग्रेस पार्टी बृजेंद्र सिंह को और वीरेंद्र सिंह के परिवार से किसी न किसी को उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन वो बीजेपी छोड़ के आया। बीजेपी में 10 साल मलाई खा के आया है। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। पीछे जो किसान मजदूर का आंदोलन चला था, जो काले कानून आए थे, उसमें भी काले कानूनों के खिलाफ उन्होंने झांसी में रैली निकालने का काम किया है, मेज थपथपाने का काम किया है।
और किसान मजदूर के हित में कोई भी कार्य करने का उसने काम नहीं किया। इसलिए हमारा किसान मजदूरों का विरोध है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से इस प्रकार के मौका पर नेताओं को और दल बदल नेताओं को टिकट ना दे जाए। यही बात हम सोनिया जी से, राहुल जी से और खड़गे जी से कहने आए हैं। अगर हमारी बातों पर राहुल जी ने, सोनिया जी ने और खड़गे जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इंडिया गठबंधन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हम स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते थे, क्योंकि देश के अंदर बीजेपी प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहती है और प्रजातंत्र को इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। इसलिए हमने इंडिया गठबंधन में विश्वास जताया था। अगर हमारे साथ कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने विश्वासघात किया, विजेंद्र जैसे और वीरेंद्र जैसे मौका पर नेताओं पर विश्वास जताया, तो हम इनके समांतर कोई उम्मीदवार खड़ा करने का भी काम करें। तो कुल मिलाकर कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट से बृजेंद्र का नाम गायब है और लिस्ट आने के बाद से चौधरी परिवार की भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार का क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खुद बृजेंद्र सिंह ये कह चुके हैं कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इसलिए हिसार सीट से टिकट कटने के बाद चौधरी परिवार की नाराजगी भी सामने आ सकती है और संभव ये भी है कि चौधरी परिवार ना चाहते हुए भी कांग्रेस हाईकमान के फैसले का स्वागत करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।